वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी 1 करोड़ 6 लाख की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 2 सहित सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि ये परियोजनाएं राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेंगी। राजस्थान के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 5 से 7 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बालोतरा में प्रधानमंत्री की सभा से पहले अच्छी बारिश हुई, जबकि जयपुर में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने की घटना भी सामने आई। दूसरी ओर बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों तक अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा तय समय पर पद घटकर 9,651 हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई 2026 तक तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित कराने की पुष्टि की है। हालांकि भर्ती में पदों की संख्या 10,537 से घटाकर 9,651 कर दी गई है। आयोग के अनुसार यह बदलाव नियमानुसार किया गया है। इस भर्ती के लिए 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। 15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, नई योजना लागू। राजस्थान सरकार ने बीबीजी रामजी योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पंजीकृत पात्र युवाओं को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक सहयोग देना है। संबंधित विभाग जल्द ही योजना की आवेदन, पात्रता और लाभ से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। आरबीएससी 10वीं और 12वीं परीक्षा फीस बढ़ी, अब 200 रुपए अधिक देने होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस में 200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आगामी परीक्षा सत्र से लागू होंगी। बोर्ड के अनुसार 6 अगस्त के बाद आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को विलंब शुल्क भी देना होगा, जो हर सप्ताह बढ़ता जाएगा। विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर आवेदन और फीस जमा कराने की सलाह दी गई है ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। बोर्ड जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम और दिशा निर्देश भी जारी करेगा। उदयपुर पहुंचे राज्यपाल कटारिया, देवास 3 और देवास 4 परियोजनाओं का किया निरीक्षण। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने देवास 3 और देवास 4 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें परियोजनाओं की प्रगति और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी जानकारी दी। राज्यपाल ने कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। इस दौरान प्रशासन और जलदाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रखी जयपुर मेट्रो फेज 2 की नींव, वसुंधरा बोली, वादा निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मेट्रो फेज 2 के पूरा होने से जयपुर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों के बीच आवागमन और अधिक आसान होगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती देगी। गर्व अभियान के 10 साल, 1 लाख से अधिक वीर जवानों का हुआ सम्मान।
सरहद के वीर जवानों और उनके परिवारों को समर्पित गर्व अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस एक दशक के दौरान अभियान के माध्यम से 1 लाख से अधिक सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। अभियान का उद्देश्य देश की रक्षा करने वाले जाबाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी यह अभियान सैनिकों के सम्मान, सहयोग और सामाजिक सरोकारों के लिए लगातार कार्य करता रहेगा। मुख्यमंत्री रोजगारोत्सव में 1746 नवचयनितों को मिली वेलकम किट और नियुक्ति। मुख्यमंत्री रोजगारोत्सव के तहत जिले के 1746 नवचयनित अभ्यर्थियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी चयनित युवाओं को वेलकम किट प्रदान की गई और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि युवाओं की नियुक्ति से सरकारी सेवाओं को मजबूती मिलेगी और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नवचयनितों से पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से पहले मोबाइल पर मिलेगा गाड़ी आने का अलर्ट। शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। नई प्रणाली के तहत कचरा गाड़ी घर पहुंचने से पहले संबंधित परिवार के मोबाइल पर अलर्ट संदेश भेजा जाएगा। इससे लोगों को समय पर जानकारी मिलेगी और कचरा समय पर सौंपने में सुविधा मिलेगी। नगर निकाय का उद्देश्य सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और अनावश्यक देरी को कम करना है। इस डिजिटल पहल से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और नागरिकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ में लगातार 5वें दिन बारिश, नदी नालों में बढ़ी पानी की आवक। प्रतापगढ़ जिले में लगातार 5 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 1.5 इंच से अधिक वर्षा दर्ज हुई है, जिससे नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो वहीं प्रशासन भी संभावित जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों को लेकर सतर्क है। अधिकारियों ने लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। उदयपुर के वैज्ञानिक ने एआई और सुपर कंप्यूटिंग से खोजे जलवायु संकट के समाधान। उदयपुर के डॉक्टर राघवेंद्र मीणा ने एआई और सुपर कंप्यूटिंग की मदद से प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के समाधान पर महत्वपूर्ण शोध किया है। नीदरलैंड से पीएचडी पूरी करने वाले डॉक्टर मीणा ने वैज्ञानिक अनुसंधान को तेज बनाने के लिए एक ओपन सोर्स एआई सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है। उनका शोध पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक पहचान बनाने वाले डॉक्टर मीणा की इस उपलब्धि से राजस्थान और देश का गौरव बढ़ा है। बीकानेर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वेलोड्रम, खिलाड़ियों को मिलेगी विश्व स्तरीय अभ्यास सुविधाएं। बीकानेर में खेल सुविधाओं को नई पहचान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का 250 मीटर लंबा साइकिलिंग वेलोड्रम बनाया जाएगा। इस परियोजना से खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और शहर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए तैयार होगा। खेल विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश में साइकिलिंग खेल को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना बीकानेर को देश के प्रमुख खेल केंद्रों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जयपुर में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्यवाही, पुलिस ने रोड रोलर चलाकर किए नष्ट। जयपुर पुलिस ने तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए साइलेंसरों को रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान और अन्य कानूनी कार्यवाही भी की गई। पुलिस ने लोगों से वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन नहीं कराने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। राजस्थान कांग्रेस कार्यकारिणी में परफॉर्मेंस बनेगा आधार, डोटासरा ने सौंपी सूची। राजस्थान कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर मंथन तेज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को संभावित पदाधिकारियों की सूची सौंपी है। बताया जा रहा है कि इस बार संगठन में जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और सक्रियता के आधार पर तय की जाएंगी। पार्टी का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर सक्रिय नेताओं को अवसर देना है। अब अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद लिया जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक छैल बिहारी वर्मा का निधन, शोक की लहर। राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक छैल बिहारी वर्मा का निधन हो गया। उनके निधन से संगीत और भजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
अपनी मधुर आवाज और भक्ति संगीत के जरिए उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और भजनों को नई पहचान दिलाई। उनके भजन श्रद्धालुओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा। ग्रीन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव से हरित ऊर्जा और टिकाऊ कृषि को मिलेगा बढ़ावा, बोले डॉक्टर शर्मा। ग्रीन कोऑपरेटिव इनिशिएटिव को अपनाने से हरित ऊर्जा और टिकाऊ कृषि को नई दिशा मिलेगी। यह बात डॉक्टर समित शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं से इस मॉडल को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कृषि क्षेत्र अधिक टिकाऊ बनेगा। विशेषज्ञों ने भी इस पहल को भविष्य की जरूरत बताते हुए व्यापक स्तर पर लागू करने पर जोर दिया। 2 दिवसीय निःशुल्क रोग निवारण शिविर शुरू, 150 मरीजों का प्राकृतिक उपचार। 2 दिवसीय निःशुल्क रोग निवारण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन करीब 150 मरीजों का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया गया। शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। आयोजकों ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कई मरीजों को तत्काल राहत भी मिली। शिविर का उद्देश्य लोगों को दवा के साथ प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया और इस पहल की सराहना की। गहलोत बोले, हमारी सरकार ने रिफाइनरी का सपना साकार किया, पेट्रोकेमिकल जोन भी बने। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों से राजस्थान में रिफाइनरी का सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि अब रिफाइनरी के साथ प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल जोन का काम भी तेज गति से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गहलोत का कहना है कि इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, उद्योगों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सरकार से परियोजना को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा करने की अपील की, ताकि इसका पूरा लाभ राजस्थान को मिल सके। कम नामांकन वाले अंग्रेजी माध्यम स्कूल ही होंगे बंद, बोले शिक्षा मंत्री दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया है कि सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केवल वे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, उनकी समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। मंत्री ने कहा कि अंतिम फैसला विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। जयपुर में 15 से 17 सितंबर तक होगा 31वां भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन। जयपुर में 15 से 17 सितंबर तक 31वें भारतीय युवा संसद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल के संबोधन से होगा। देश भर से युवा प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेकर लोकतंत्र, संसद की कार्यप्रणाली और समसामयिक विषयों के अपने विचार रखेंगे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और संसदीय परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस राष्ट्रीय आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 110 साल पुराने जैन मंदिर में स्वर्णिम वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव, उमड़े श्रद्धालु। कुचामन के 110 वर्ष पुराने जैन मंदिर में स्वर्णिम वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जयकारों के बीच पूजा अर्चना में भाग लिया। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव के दौरान प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक विधियां संपन्न होगी। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और यह आयोजन क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल माना जा रहा है। जयसिंहपुरा खोर में जेडीए का बुलडोजर, 22 बीघा सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जेडीए ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर 5 पक्के मकान और 4 दीवारियां ध्वस्त कर दी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
एक्सप्रेसवे निर्माण पर सवाल, कांग्रेस हमलावर, 8 जुलाई को कोटा आएंगे गडकरी। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर उठी शिकायतों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने खराब निर्माण का आरोप लगाते हुए सरकार और संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 जुलाई को कोटा दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे के दौरान एक्सप्रेसवे परियोजना और अन्य सड़क विकास कार्यों की समीक्षा होने की संभावना है। कांग्रेस ने मांग की है कि निर्माण गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिल्म शूटिंग की रेस में पिछड़ा जैसलमेर, 40 करोड़ की स्थानीय इकोनॉमी पर असर। कभी बॉलीवुड और विदेशी फिल्मकारों की पसंद रहा जैसलमेर, अब फिल्म शूटिंग की दौर में पिछड़ता नजर आ रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य होने के बावजूद आधुनिक स्टूडियो, तकनीकी सुविधाओं और तेज अनुमति प्रक्रिया के अभाव में बड़े प्रोडक्शन दूसरी लोकेशनों का रुख कर रहे हैं। इसका सीधा असर जिले की करीब 40 करोड़ रुपए सालाना की फिल्म इकोनॉमी और पर्यटन आधारित कारोबार पर पड़ रहा है। स्थानीय होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, कलाकार और अन्य व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सुविधाएं विकसित कर जैसलमेर को फिर से फिल्म शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनाया जा सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।